गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th हिस्ट्री में हम जो टॉपिक 11th क्लास का मैं डिस्कस कर रहे हैं वो है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक द राइज ऑफ इस्लाम इन अरबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। मैंने कल की वीडियो में आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का वो बताया था रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द इस्लाम, और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है द राइज ऑफ इस्लाम इन अरबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। ड्यूरिंग 612 to 32 द प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच द वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। 612 से 32 का पीरियड अगर हम देखें तब हमें पता चलता है कि हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिंगल गॉड यानी कि एक खुदा के तालीमात के बारे में, एक खुदा की इबादत के बारे में लोगों से कहा कि लोग एक खुदा को माने, यानी कि दुनिया में एक खुदा है जिसको हम सुपर पावर भी कह सकते हैं, सुप्रीम पावर भी कह सकते हैं, और लोग उसी की प्रतिष्ठा करें। अल्लाह एंड द मेंबरशिप ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स उम्मा। और जिस सिंगल गॉड के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, तो उस गॉड को क्या नाम दिया गया? अल्लाह। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस पूरी दुनिया और कायनात को बनाने वाले एक खुदा है और उस खुदा का नाम है अल्लाह। और जो लोग यानी कि जिस कम्युनिटी के लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को माना, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, वो कहलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, यानी कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। ये थी इस्लाम की शुरुआत, यानी कि इस्लाम की जो शुरुआत थी वो कुछ इस तरह से हुई। मोहम्मद वॉज एन अरब बाई लैंग्वेज एंड कल्चर एंड मर्चेंट बाय प्रोफेशन। मोहम्मद जो मैसेंजर या प्रॉफिट कहलाते हैं मुस्लिम रिलीजन के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन थे? वो एक अरबी थे, यानी कि अरब से उनका ताल्लुक़ था, अरब देश से। जो ज़बान वो बोलते थे वो अरब लैंग्वेज थी, कल्चर भी अरब कल्चर वो फॉलो करते थे, और प्रोफेशन से वो एक कौन थे? मर्चेंट थे, एक सौदागर थे, यानी कि वो व्यापार करते थे। 6th century Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula and areas of southern Syria and Mesopotamia। अगर हम 6वीं शताब्दी अरब कल्चर की बात करें तो हमें पता चलता है कि उस वक्त अराबियन जो पेनिनसुला है वहाँ पर जो एरियाज़ थे वो कौन से थे? सीरिया और मेसोपोटामिया के जो एरियाज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं अरब में ही आते थे। द अरब वर डिवाइडेड इंटू 2 ट्राइब्स। जो अरब था वो 2 कबीलों में, ट्राइब्स कहते हैं कबीला, 2 कबीलों में बटा हुआ था, यानी कि पूरी अरब को 2 कबीलों में बांटा हुआ था। ईच लेड बाय अ चीफ हु वाज चूजन पार्टली ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली। और हर एक को चलाने वाला, लीड करने वाला एक चीफ होते थे, और ये चीफ कौन होते थे? जिनको उनकी फैमिली कनेक्शन की बेस पर चुना जाता था। फैमिली कनेक्शन यानी कि जो एक तरह से रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, बट मोर फॉर हिज पर्सनल करेज, विजडम एंड जेन्यूरिसिटी, मुरवा। तो यानी कि उनके जो पर्सनल करेज है, विजडम है, इन सब की बेस पर उनको चुना जाता था। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और गॉडिस। हर एक कबीले का अपने खुदा और मतलब भगवान होते थे, जिन देवी देवता होते थे जिनकी वो पूजा करते थे। हु वाज वर्शिप्ड एज एन आइडियल सनम इन अ शिरीन। और जिन गॉड या भगवान को वो पूजते थे वो क्या थे? वो उन लोगों के एक आइडियल होते थे जिनकी वो जो शिरीन वगैरह होती हैं, जैसे कि मठ वगैरह होते हैं, मंदिर मस्जिद, जो भी इबादत गाहें होती हैं वहाँ पर वो उनकी पूजा करते थे। मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक। ज़्यादातर जो अरब कबीले थे वो क्या थे? नोमैडिक थे। नोमैडिक क्या होते हैं? नोमैडिक वही होते हैं जो लोग एक जगह से दूसरी जगह, बेडोइंस जिनको बोलते हैं, जो मूव करते रहते हैं, मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज। यानी कि
वो मूव क्यों करते रहते हैं? जब खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, क्योंकि अरब जो है ना वो एक रेगिस्तान है। तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, जहाँ पर खुश्की हो जाती थी यानी कि जहाँ हरियाली ख़त्म, वो उस जगह को छोड़ के उस जगह चले जाते थे जहाँ ओसिस यानी कि वो जगह डेजर्ट में, वो जगह ओसिस वो जगह होती है जहाँ पर पानी पाया जाता है और जहाँ पर हरियाली होती है। और अरब में, अरब के जो लोग हैं वो बेसिकली अपने साथ क्या रखते हैं, कैमल्स रखते हैं, ऊँट जिनको कहते हैं, और उनको ऊँट को रेगिस्तान का वो भी कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। अब क्योंकि अब जानवर जो अपने साथ रखते हैं उनके भी उन्हें खाना पानी चाहिए, तो इसलिए वो खुश्की वाले एरिया से उन जगहों पर चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं जहाँ पर उन्हें खाना और पानी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। लिखा है ना, मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड, मेनली डेट्स। और खाना कौन सा? खास तौर से डेट कहते हैं बेटा खजूर को। एंड फूडर फॉर देयर एनिमल्स, और अपने जानवरों के चारे के लिए वो मूव कर जाते थे। सम सेटल्ड इन सिटीज़ एंड प्रैक्टिसेस ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। कुछ ऐसे अरब मर्चेंट्स होते थे, अरब के लोग होते थे जो शहरों वगैरह में सेटल हो गए थे और व्यापार है, एग्रीकल्चर है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में ख़ुद को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था। मोहम्मद ओन ट्राइब कुरैश लिव्ड इन मक्का एंड कंट्रोल द मेन श्रीन देयर अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द काबा। मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका ताल्लुक़ जो था वो कुरैश कबीले से था। किससे था? कुरैश कबीले से था। और जो कुरैश कबीला था वो सऊदी अरबिया में एक काफ़ी इज़्ज़तदार, एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल घराना था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते थे और वो जो वहाँ का जो मेन क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको काबा कहा जाता है, उसकी देखभाल, उसकी कंट्रोल का, उसके तमाम मैनेजमेंट का, उसके निज़ाम का, सब कुछ मेंटेनेंस का सारा काम यही कुरैश कबीले के लोग संभालते थे। इन विच आइडियल वर प्लेस्ड, यानी कि जो भी वहाँ पर आइडल्स होते थे, उन जो रखे हुए थे खाना काबा में, उन सब को देखभाल का काम इन्हीं का था। इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसिडर द काबा होली एंड इंस्टॉल देयर ओन आइडल्स एट द शिरीन। इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का, वो कबीले जो मक्का के से बाहर के कबीले होते थे, वो भी काबा को अपने मतलब जो काबा होली काबा यानी कि जो उनकी पूजा इबादत की जगह होती थी कुरैश और अरब वालों के लिए, तो वो ये जो क़िबला था या काबा इसको कहा गया है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये अरब के जो आउटसाइड कबीले थे ये उनके लिए भी बहुत इबादत की और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत इबादत की और प्रतिष्ठ की जगह थी। मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज हज टू द शिरीन, और क्या होता है कि हर साल ये लोग यहाँ पर हज के लिए आते थे। हज के लिए आज भी मैं आपको बता दूँ कि दुनिया के तमाम देशों से लोग सऊदी अरब मक्का हज करने के लिए हर साल जाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अमरीका हो, जहाँ भी मतलब मुस्लिम्स रहते हैं, तो वो हर साल हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब या मक्का जाते हैं। Makkah was located on the crossroad of the trade route between Yemen and Syria, which further enhanced the city's importance. मक्का जो है शहर है वो कहाँ पर आबाद था? वो एक ऐसे ट्रेड रूट पर आबाद था जो यमन और सीरिया के बीच में से गुजरता है। ये रास्ता was located on the crossroad of trade route between Yemen and Syria, which further enhanced the city importance. और इसकी वजह से, इस ट्रेड रूट की वजह से इस शहर की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक ट्रेड रूट है जो यमन और सीरिया के बीच में लाई करता है। द मक्का शरीन वाज अ सेंचुरी हरम वर वायलेंस वाज फॉरबिडन एंड प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल विजिटर्स। जो मक्का है, जो खाना काबा है, वो सालों से उसे हरम शरीफ कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर लोग इबादत करते हैं, उसको लेकर एक झगड़ा चला आ रहा था। और झगड़ा क्या था? प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल विजिटर्स, उसको लेकर कुछ झगड़ा था, कुछ कन्फ्यूजन थे, इस तरह की चीज़ें चली आ रही थी। और जो भी बाहर से लोग वहाँ आते थे इबादत के लिए, उनके प्रोटेक्शन का मसला भी था। द पिलग्रिमेज इन कॉमर्स गिव द नोमैडिक एंड सेटल्ड ट्राइब्स अपॉर्चुनिटीज़ टू कम्युनिकेट विच वन
another and share their beliefs and the customs। तो मक्का जो भी पिलग्रिमेज यहाँ आते थे, यानी कि जो लोग यहाँ हज के लिए आते थे दूर दूर से, या किसी भी तरह की कॉमर्स यानी कि व्यापार के लिए आते थे, या जो लोग नोमेडिक मूव करके आते थे, या जो लोग यहाँ आकर बस गए थे, सेटल ट्राइब अपॉर्चुनिटीज़ टू कम्युनिकेट विद अदर एंड शेयर देयर बिलीव्स। तो क्या हुआ, जब लोग दूर दूर से यहाँ पर, चाहे वो कॉमर्स बिजनेस करने आए, चाहे हज करने आए, चाहे नोमेडिक थे, चाहे सेटल्ड हो गए यहाँ आकर, तो इन अलग अलग लोगों के दरमियान क्या हुआ, अपने एक दूसरे के जो बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको शेयर करने का मौका मिला। Although the polytheistic Arab were vaguely familiar with the nation of the supreme God, और इस तरह से जो अरबों का एक कॉन्सेप्ट था कि सुप्रीम गॉड वाला, ये जो नोशन है ये काफ़ी पॉपुलर होने लगा। यानी कि जब और लोगों को भी पता चला, और लोगों को बताया कि भाई दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है जिसे हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, और हम सबको उसी की पूजा इबादत करनी चाहिए। अल्लाह पॉसिबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेविश एंड क्रिश्चियन ट्राइब लिविंग इन देयर मिड्स, their attachment to ideals and the Shirins was more immediate and stronger. Around 612, Muhammad declared himself to be the messenger of God। 612 में, लगभग 612 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो खुदा के भेजे हुए रसूल हैं। रसूल कहते हैं जिस पर रिसालत नाजिल हुई हो, यानी कि जिसके पास खुदा अपने पैगंबर को भेजते हों और अपने जो होते हैं फरिश्तों को भेजते हैं, वही लेकर, मैसेज लेकर अपना, तो उसको कहते हैं रसूल या मैसेंजर ऑफ द गॉड हु हैव बीन कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप। और उन्हें ये कमांड दी गई है मोहम्मद को कि वो लोगों को ये बताएं कि सिर्फ दुनिया में एक ही खुदा है और वो अल्लाह है, और हम सब क्यों सिर्फ उसी खुदा की पूजा करनी है, हम सबको सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करनी है। द वर्शिप इन्वॉल्व सिंपल रिचुअल्स सच एज डेली प्रेयर्स। और हम किस तरह से इस अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हैं कि हमें रोज़ाना नमाज़ पढ़नी है। सलात कहते हैं बेटा, सलात अरबी का वर्ड है और जिसे हिंदी में कहा जाता है नमाज। एंड द मोरल प्रिंसिपल सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट। और कुछ मोरल प्रिंसिपल्स हैं इसके, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, यानी कि हर गलत काम से बचना है, कोई गुनाह नहीं करना, बुराइयों से बचना है, इस तरह की चीज़ें। मोहम्मद वाज टू फाउंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स उम्मा बाउंड बाय अ कॉमन सेक्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी बिलीवर्स थे, उनकी कम्युनिटी के जो भी लोग उनको फॉलो कर रहे थे, वो कहलाए उम्मा, यानी कि उम्मत, यानी कि उनको फॉलो करने वाले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो भी इस्लाम धर्म की, जो इस्लाम रिलीजन है, उसके बिलीफ से उनके बारे में बताया। द कम्युनिटी वुड बियर विटनेस शदादा to the existence of the religious before God as well as before member of other religious communities। The community would bear witness शहादा, यानी कि वो कम्युनिटी, वो लोग, शहादा अरबी का वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग है एविडेंस, गवाही। शहादा अरबी वर्ड है और इसे उर्दू में क्या कहते हैं, मतलब हिंदी के मीनिंग है इसके गवाही, एविडेंस। द कम्युनिटी वुड बियर विटनेस, गवाह बनेगी ये जो कम्युनिटी है, टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस बिफोर गॉड एज वेल एज बिफोर अदर रिलीजियस, यानी कि दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग जिन रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये जो कम्युनिटी है, ये लोग इस बात की गवाही बनेंगे, इस बात की गवाही देंगे। उनसे कहा गया कि गवाही दो इस बात की कि अल्लाह एक है, हम एक खुदा को मानते हैं। मोहम्मद मैसेज particularly appeal to those Makkah who felt deprived of the gains from trade and religions and were looking for a new community। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी मैसेज जिन लोगों ने माना, जिन लोगों ने उसको फॉलो किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों से उस मैसेज को फॉलो करने की अपील की, तो मक्के के लोगों ने क्या किया, उन लोगों की बाकी तमाम चीज़ों से उनको डिप्राइव कर दिया, खाने पीने व्यापार उनसे बंद कर दिया, उन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं देने लगे, गेन किसी भी तरह की कोई सहूलत उनको नहीं मिल रही थी। इन सब चीज़ों से उनको उस कम्युनिटी को दूर कर दिया, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि ये जो मोहम्मद हैं, ये लोगों को बहका रहे हैं, एक ऐसे रिलीजन के बारे में बता रहे हैं, और जो हम अपने पुराने ज़माने से, बाप दादाओं के ज़माने से करते आ रहे हैं जिस धर्म को, ये उसको मानने से हमें रोक रहे हैं।
Those who accepted the doctrine were called the Muslim. लेकिन जिन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को फॉलो किया वो लोग कहलाए मुस्लिम्स। They were promised salvation on the day of judgment, क़यामत। और ये वो लोग हैं, लोगों ने प्रॉमिस किया, वादा किया कि डे ऑफ जजमेंट कहते हैं क़यामत, यानी कि जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, उनका हिसाब होगा। तो उस दिन को इन लोगों ने एक वादा किया कि एक दिन आएगा जब हम सब एक जगह इकट्ठा होंगे और हमने जो भी किया होगा इस दुनिया में, जो भी हम इस दुनिया से लेकर जा रहे हैं अच्छे बुरे काम, उस दिन क़यामत के दिन या डे ऑफ जजमेंट जिसको कहा गया, इन तमाम कामों का हिसाब हमें देना है। द मुस्लिम सून फेस्ड कंसिडरेबल अपोजिशन फ्रॉम एफ्लुएंट मक्कन्स who took offense to the rejection of their deities are found the new religion a threat to the status and prosperity of Makkah। जल्दी ऐसा हुआ कि वो मुस्लिम्स जो मतलब बाकी जो अरब के लोग थे वो इन मुस्लिम्स लोगों के अपोजिशन में चले गए, यानी कि इनको वो एक तरह से परेशान करने लगे, इनको तंग करने लगे, यानी कि जो लोग मुस्लिम धर्म को मानने लगे तो बाकी जो दूसरे लोग थे मक्का के लोग वो उनको परेशान करने लगे कि उन्होंने एक नए रिलीजन को अपना लिया है, नए खुदा को मानने लगे, इस तरह की चीज़ें वो लोग उनको कहने लगे और तरह तरह के जुल्म और ज़्यादती वो उन पर करने लगे। इन 622 मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना। और जब मक्के वालों ने उन लोगों पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे और जो मुसलमान हो गए थे उन पर तरह तरह के जुल्म ज़्यादती करना शुरू कर दी, तो 622 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोवर्स से कहा कि वो मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं। इसको कहते हैं बेटा हिजरत। हिजरत का मतलब होता है, हिजरत अरबी का वर्ड है और हिजरत का मतलब होता है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मूव कर जाना। मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का में लिखा ना हिजरा वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना आना ही इस्लाम की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रखिएगा। With the year of his arrival in the Medina marking the beginning of the Muslim calendar। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर अपने फॉलोवर्स के साथ मदीना दाखिल हुए तो यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई और यहीं से जो मुस्लिम कैलेंडर है उसको एक तरह से शुरुआत हुई, यानी कि मेन जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ है वो मदीने में। हालांकि मक्का में तालीम दी थी लेकिन मक्के वाले क्योंकि मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हो गए थे और उन पर जुल्म करने लगे, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोवर से कहा कि वो मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं। तो फिर मदीने पहुंचकर उन्होंने इस्लाम को, तालीमात को सरेआम खुलकर फैलाना शुरू किया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर The Hijri era was established during the खिलाफत ऑफ उमर। जो हिजरी पीरियड है, हिजरी पीरियड को हम कब से गिनते हैं? हिजरी पीरियड की शुरुआत होती है हज़रत उमर की खिलाफत से। मैं आपको बता दूं इस्लाम में 4 खलीफा रह चुके हैं। पहले थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे थे हज़रत उमर और चौथे थे हज़रत अली। विद द फर्स्ट ईयर फेलिंग इन 622 CE 622 में उमर ने इस्लाम कबूल किया। अ डेट इन द हिजरी कैलेंडर, तो हिजरी कैलेंडर में ये पहली डेट है इस्लामिक कैलेंडर की। इस फॉलोड बाय द लेटर्स, और फिर उसके बाद में यहाँ से इस्लामिक डेट शुरू हो जाती है। हिजरी ईयर इज़ अ ल्यूनर ईयर ऑफ 354 डेज। हिजरी जो साल है उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें 354 दिन और 12 महीने होते हैं। हिजरी साल शुरू होता है मुहर्रम से और ये कब ख़त्म होता है? मुहर्रम टू जुल्हिज्जा। बेटा दुल लिखा है ना, ये आप समझ नहीं पाओगे, अरबी में उसको जुल बोलते हैं, है ना। तो इस्लामिक जो महीना है वो मुहर्रम से शुरू होता है जो जुल्हिज्जा तक रहता है, जिसको हम जुल्हिज्जा भी बोलते हैं। और इसमें इस्लामिक ये जो दिन है, मतलब ऐसे तो इसमें जो मंथ के डेज होते हैं वो कोई महीना 29 का होता है, कोई महीना 30 का होता है। तो इस तरह से 354 डेज होते हैं। ईच डे बिगिन एट सनसेट एंड ईच मंथ विद द सिटिंग ऑफ द क्रिसेंट मून। देखो हर जो दिन है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो दिन की शुरुआत होती है
जब सूरज डूब जाता है तो दिन चेंज हो जाता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। और जो महीना है मंथ विद द साइटिंग ऑफ द क्रिसेंट मून, और जो महीने की स्टार्टिंग होती है चांद के हिसाब से। इसीलिए मैं आपको बता दूं जितने भी इस्लामिक मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं, ईद है और जो भी आते हैं मुहर्रम वगैरह, वो सब चांद के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। द हिजरी ईयर इज़ अबाउट 11 डेज शॉर्टर। जो हिजरी साल होता है वो सोलर ईयर के कंपैरिजन में 11 दिन छोटा होता है। देयरफॉर नन ऑफ द इस्लामिक रिलीजन फेस्टिवल इंक्लूड रमज़ान फास्ट, ईद एंड हज करस्पॉन्डेंट इन एनी वे टू सीज़न। यही वजह है कि कोई भी इस्लामिक जो महीना है या फेस्टिवल है, चाहे वो रमज़ान का हो, चाहे वो ईद हो, चाहे हज हो, वो ऐसा नहीं है कि कभी भी हो सकता है, बल्कि वो उसका जब महीना होगा वो तभी होगा। देयर इज़ नो ईजी वे टू मैच। और चांद के हिसाब से सबसे ज़रूरी है कि चांद के हिसाब से होते हैं फेस्टिवल्स वगैरह। अगर मान लीजिए चांद नहीं दिखेगा तो ईद नहीं हो सकती, चांद नहीं दिखेगा तो ईद नहीं हो सकती। देयर इज़ नो ईजी वे टू मैच द डेट्स इन द हिजरी कैलेंडर विद द डेट इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो कोई हिजरी कैलेंडर को आप जो हमारा सोलर ईयर पे बेस्ड जो कैलेंडर होता है उससे मैच करने का कोई एक आसान तरीका नहीं है, क्योंकि जो हिजरी कैलेंडर है वो चांद पर डिपेंड करता है। और चांद पर डिपेंड करने का मतलब ये है कि चांद अगर नहीं दिखता है, एक दिन बाद दिखेगा, तो महीना तभी से शुरू होगा। बात समझ रहे ना। एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्रेगरी 18 इन 1582। ये वो है जो हमारा सोलर ईयर के हिसाब से जो कैलेंडर है, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। वन कैन कैलकुलेट द रफ इक्विवेलेंट्स बिटवीन द इस्लामिक जैसे हिजरी और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन सी ईयर विद द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला दे रखा है कि जिसमें आप एक मतलब एक रफली एक इक्विवेलेंट आप इस्लामिक जो हिजरी कैलेंडर है और जो सोलर ईयर कैलेंडर जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं उसके बीच में आप एक रफली एवल्यूएशन कुछ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसके लिए एक फार्मूला दे रखा है कि हिजरी मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 6 122। ये शुरुआत है हिजरी कैलेंडर की, यहीं से शुरू होता है, इज इक्वल टू सी। तो ये एक मैचिंग का तरीका है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़रूरी है कि इसमें आप कर नहीं सकते, क्योंकि हिजरी कैलेंडर शुरू होता है चांद के हिसाब से और हिजरी कैलेंडर में जो मंथ चेंज होता है वो भी चांद के हिसाब से होता है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर चांद नहीं दिखेगा तो ईद नहीं हो सकती। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई भी इश्यू हो रिगार्डिंग द टॉपिक, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मतलब मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दीजिएगा। आपका जो भी इशू है वो डेफिनेटली आपका इशू सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।